First question, exercise 13.4. Find the surface area of a sphere of radius 10.5. मेरा पहला पार्ट में रेडियस दिया हुआ 10.5. सेकंड पार्ट में बेटा रेडियस दे रखा है 5.6 और थर्ड पार्ट में रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर. सही है. कहते हैं क्या निकालो, फाइंड द सरफेस एरिया. आप सबको सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है? किसका? स्फीयर का. स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है. ये याद है मेथड? 4πr². तो सरफेस एरिया इज 4πr². ठीक है जी. तो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. क्या आया? 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का. तो इसको लिख लो 10.5 अपॉन 10. 10.5 अपॉन 10. यस और नो? बोलो बच्चों. यस सर. सही. ठीक है जी. 7 15 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा. सही है. अब 2 5 जा 5 21 जा. अब ये कितना आया? 21 इंटू 3 63. 63 इंटू 2 126. फिर 11 का 2 126 इंटू 11. तो ये बन गया 1386. तो माय आंसर कम्स आउट टू बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. सही है जी. अब आ जाओ सेकंड पे. सेकंड में रेडियस कितना है? 5.6. सेम फॉर्मूला. सरफेस एरिया 4πr². तो 56/10. यस और नो बेटा? यस सर. 4 1 जा 4 8 जा. अब इस जगह मैं नहीं आपको कहूंगा कि 10 की कटिंग करो. क्यों? क्योंकि ऊपर 5 देने वाला कोई नहीं है. 10 भी 100 तब काटना है जब ऊपर 5 भी कट रहा हो. सिर्फ 2 कट पा रहा है. ठीक है क्या नहीं? तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा. इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 8 4 जा 32 2 जा 64. 64 इंटू 11 इंटू 56. हाँ जी. हमारे पास क्या बना? 64 इंटू 11 इंटू 56. ठीक है बेटा. तो ये 11 लास्ट में करेंगे. पहले 64 इंटू 56 कर दो. 6 4 जा 24 2 कैरी 6 6 जा 36 5 4 जा 20 56 2 58 5 कैरी 6 5 जा 30 एंड 5 35. आपने ट्रिक किया नहीं होगा अभी तक, है ना? 3584. और इसको 11 से करना तो एक बार दोबारा लिख दो 3584. तो ये बना 8 4 12 8 5 13 14 5 3 8 1 9 और 3. तो ये बना मेरे पास 39424 डिवाइडेड बाय 100. सो आंसर इज 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो. अब आ जाओ लास्ट केस में. एस इज 4πr². तो 14 का स्क्वायर 7 2 जा. हाँ जी बेटा. 14 2 जा 28. 28 इंटू 2 56. 56 इंटू 4. आ जाओ जी. 56 इंटू 4 6 4 जा 24 224. ठीक है. यही है ना? 224 इंटू 11 224. दो बारी लिख लो. 2 4 6 4. तो क्या बना? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. कहानी समझ में आई सबको? श्योर करिए ना. First question, exercise 13.4. Find the surface area of a sphere of radius 10.5. मेरा पहला पार्ट में रेडियस दिया हुआ 10.5. सेकंड पार्ट में बेटा रेडियस दे रखा है 5.6 और थर्ड पार्ट में रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर. सही है. कहते हैं क्या निकालो, फाइंड द सरफेस एरिया. आप सबको सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है? किसका? स्फीयर का. स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है. ये याद है मेथड? 4πr². तो सरफेस एरिया इज 4πr². ठीक है जी. तो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. क्या आया? 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का. तो इसको लिख लो
10.5 upon 10, 10.5 upon 10, yes or no? बोलो बच्चों। Yes, sir. सही, ठीक है जी। 7 15s are 5 3s are 5 2s are 2 2s are, सही है। अब 2 5s are 5 21s are, अब ये कितना आया? 21 into 3 63, 63 into 2 126, फिर 11 का 2 126 into 11, तो ये बन गया 1386। तो माय आंसर कम्स आउट टू बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है जी। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में रेडियस कितना है? 5.6, सेम फॉर्मूला, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 56/10, यस और नो बेटा? Yes, sir. 4 1 4 8 सा। अब इस जगह मैं नहीं आपको कहूंगा कि 10 10 की कटिंग करो, क्यों? क्योंकि ऊपर 5 देने वाला कोई नहीं है। 10 भी 100 तब काटना है जब ऊपर 5 भी कट रहा हो, सिर्फ 2 कट पा रहा है, ठीक है क्या नहीं? तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 सा 32, 2 सा 64, 64 इंटू 11 इंटू 56, हाँ जी, हमारे पास क्या बना? 64 इंटू 11 इंटू 56, ठीक है बेटा? तो ये 11 लास्ट में करेंगे, पहले 64 इंटू 56 कर दो। 6 4 सा 24, 2 कैरी, 6 6 सा 36, 5 4 सा 20, 56, 2 58, 5 कैरी, 6 5 सा 30 एंड 5 35। आपने ये ट्रिक किया नहीं होगा अभी तक, है ना? 3584, और इसको 11 से करना तो एक बार दोबारा लिख दो 3584, तो ये बना 8 4 12, 8 5 13 14, 5 3 8 1 9 और 3, तो ये बना मेरे पास 39424 डिवाइडेड बाय 100, सो आंसर इज 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो। अब आ जाओ लास्ट केस में, एस इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, 7 2 सा, हाँ जी बेटा, 14 2 सा 28, 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 4, आ जाओ जी, 56 इंटू 4, 6 4 सा 24, 224, ठीक है, यही है ना? 224 इंटू 11, 224 दो बार ही लिख लो, 2 4 6 4, तो क्या बना? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहानी समझ में आई सबको? श्योर? करिए ना। Yes, everybody. Question number second. It says find the surface area of a sphere whose diameter is 14, 21 and 3.5 meters. तो पहला केस है डायमीटर 14 सेंटीमीटर, सेकंड केस है डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड थर्ड केस है बच्चे डायमीटर 3.5 मीटर्स। सही है? तो ये 3 क्वेश्चन है। फिर से डायमीटर से हमें कहां तक जंप मारनी है? रेडियस। तो जब इस केस में रेडियस क्या हो गया? 7। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये तो लॉटरी लग गई। 7 4 था 28, 2 था 56। अब 56 इंटू 11 कैसे करना है? 56 लिखो, 56 लिखो, और 6 6 5 11 और 5 और 1 6, ठीक है? तो ये बना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? अब इधर रेडियस क्या होगा? 21/2। डेसिमल से बचा करो इन क्वेश्चंस में, वो आखिरी स्टेप में लिखना है। 21/2, ठीक है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, दो बार लिख दिया। 2 2 सा 4 कटा, 7 3 सा 21 आया, 21 इंटू 3 63 इंटू 2 126, 126 को 11 से करोगे तो दो बार लिख दिया, 6 8 3 1, ठीक है जी? तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है बच्चा? अब आ जाओ इधर, अगर डायमीटर 3.5 है
तो रेडियस क्या होगा 3.5/2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25/20। रेडियस कितना? ओह सॉरी, रेडियस। ठीक है बच्चा। अब 5 4 जा 5 7 जा, तो रेडियस कितना आ गया 7/4 मीटर। सरफेस एरिया का फिर से फॉर्मूला 4πr²। तो दो बार लिख दिया, 4 से 1 4 कटा, 7 से 1 7 कटा, नीचे आया 2, ये 11, तो 77/2 विच इज 38.5 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। करिए नोट। Yes, everybody. Question number 3. Mark it as a single star. It says, find the total surface area of hemisphere. हमें TS से निकालने को कहा गया है, हेमिस्फीयर का, whose radius is 10 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू दे दी गई है 3.14। सही है? हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वेरी गुड, इसीलिए इम्पोर्टेंट। अक्सर वो आपको फंसाएंगे कि 2πr² नहीं करना, वो CS से होता है। तो TS से कितना आ गया, TS से कितना आ गया 3πr²। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो वो भी कितने सियाने हैं, उनको पता है कि यहाँ डेसिमल लेके नीचे 100 आएगा, और ये 100 और ये 100 कट गया। 314 इंटू 12 और 3 सॉरी 42 और 3 3 9 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। करिए प्लीज। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 4 को डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहना है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। एक स्फेरिकल बलून है जो कि पहले इतने साइज का था, अब वो इतने साइज का हो गया जब उसमें हवा भर दी गई। पहले इसका रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, अब रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। सही है? आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। रेशियो जब भी क्वेश्चन में आ गई तो दैट मीन्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे क्वेश्चन में करना ना, तो कई बच्चा क्या करता है, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे और दोनों को फिर डिवाइड करेंगे। नहीं, मैं आपको उस दिन भी एक बात बताई थी कि जब भी रेशियो आए, रेशियो इज यूनिटलेस, उसको कोई यूनिट नहीं होते। इसका मतलब दोनों चीजों को इकट्ठे लिखो। कैसे? सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर ऐसे लिख दिया 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर। अब आज ये पॉइंट क्लियर है? इसको लिख दूंगा 4πr1 का स्क्वायर, 4πr ही होता ना 4πr², और इसका क्या लिख दूंगा 4πr2 स्क्वायर। 4π से 4π कट गए कि नहीं कट गए, बोलो। तो यहां पे R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर कर दूं, बोलो, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। मैडम जी, कॉपी पेस्ट के बाद बजाय सीखो, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। समझ आया? R1 कितना है और R2 कितना है, सारे का 7 1 7, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर है, मतलब 1/4। सो रेशियो क्या आई। अब सोचो, कोई बच्चा यहाँ पे पहले इसको पूरा सॉल्व करता, फिर इसको पूरा सॉल्व करता, फिर डिवाइड करता, और खुदा ना खासा इनमें कोई गलती हो जाती कैलकुलेशन में, पूरा क्वेश्चन गया था। पूरा क्वेश्चन आसान है, कितना आया 4/4 गए, R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर आया, होल स्क्वायर होने के लिए रेडी है, R1 ओवर R2। अब वैल्यू पुट की मैंने, अंडरस्टूड? करिए। Yes, students, another question, double star category. A hemispherical bowl made of glass has inner diameter 10.5. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees this. कुछ भी नहीं है, समझो इस क्वेश्चन को। ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, समझ लो, पोली बनी हुई है, हेमिस्फेरिकल बाउल है। हमें इनसाइड का CSA पता है, हमें ये विड्थ से कोई लेना देना नहीं है। इनसाइड का CSA पता है, और इनसाइड हमें टिन प्लेटिंग करनी है, कोटिंग करनी है।
तो मुझे इनसाइड का क्या मांग रहा है वो? CS क्या मांग रहा है? फिर उसने कॉस्टिंग की बात की है और उसके लिए हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन में क्या है? A hemispherical bowl made of brass has a diameter of 10.5. So diameter कितना दे दिया गया है? 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया बेटा? 10.5 अपॉन 2, इसका डेसिमल कट के नीचे 10, 5, 5 2 5, 21 तो ये बन गया 21/4 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिनप्लेटिंग इट ऑन द सिंक इनसाइड। हाँ जी, एरिया टू बी टिनप्लेटेड, कहां टिनप्लेटिंग होनी है? इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर? बोलो यस और नो। सो मतलब 2πr²। So 2 into 22/7 into 21/4 into 21/4 ये समझ आया? 7 1s are 7, 3s are 2 2s are 2 11s are सही है। फिर बना 21 into 3 63। महिराज फोकस। 63 into 11 शॉर्टकट सोच 693। बहुत बढ़िया। अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एरिया में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मेरे को डेसिमल नहीं चाहिए अभी। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? कॉस्ट निकालने में। कॉस्ट क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है? बोलो ₹16। तो लिखेंगे कैसे? कॉस्ट ऑफ इनप्लेटिंग फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹16। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है बेटा? 16 रुपीज। कॉस्ट ऑफ टिनप्लेटिंग फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गई? 16/100। एंड कॉस्ट ऑफ टिनप्लेटिंग फॉर कितना? 693/4, क्योंकि हमारे को तो इतनी टिनप्लेटिंग करनी है ना। तो ये क्या आ गई? 16/100 into 693/4। लॉटरी लगी कि नहीं? 4 1s are 4, 16 सही है। 100 को छेड़ना कि नहीं छेड़ना? बिल्कुल भी नहीं। 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 9s are 36, 1 37, 3 कैरी, 4 6 are 24 and 3 27 अपॉन 100। तो मेरा कितना खर्चा आया? ₹27.72। करिए। Yes students, question number 6, mark it as a single star। अच्छा क्वेश्चन है। Find the radius of a sphere। रेडियस निकालने को कहा गया है। Whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मार्क में या 2 मार्क में? एक अच्छा क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? तो 4πr² इज इक्वल टू 154। तो r² 4 और पाई की जगह 22/7 कर दो इज इक्वल टू 154। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से देखिए, 2 11s are 2 77s are 11 7s are। अब r² इधर है, ये 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? 49। और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या होगा? डिवाइड। स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? रूट। और रेडियस नेगेटिव नहीं होता इसलिए मैं पॉजिटिव वैल्यू पिक कर रहा हूं। 49 का रूट और 4 का रूट, तो 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। करिए। Yes everybody, question number 7, mark it as a triple star। The diameter of the moon is approximately 1/4 of diameter of the earth। ध्यान से समझो, अगर मैं diameter of moon को dm ले लूं, diameter of moon is approximately 1/4 मतलब 1/4 और diameter of earth तो de कर दूं। क्या इस तक समझ आया सबको? Find the ratio of their surface areas। क्या मांग रहे हैं? सरफेस एरिया ऑफ मून, क्योंकि जो पहले है उसको पहले लिखना है, ओवर सरफेस एरिया ऑफ
क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जी। अब ध्यान से कैच करिएगा। डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो इसमें लिख लो 2 टाइम्स आर एम, 1/4 डी को लिख दो 2 टाइम्स आर ई, तो 2 से 2 कट, तो आर एम अपॉन आर ई, उसको इधर ले आया तो रेशियो क्या आई? 1/4। क्या आई? क्या ये बात समझ आया? ये वो आर ई इधर आ गया। अब ध्यान से समझो सरफेस एरिया। अच्छा बताओ, अर्थ जो है वो कॉनिकल शेप की है कि क्यूबॉइडल शेप की है? कॉनिकल शेप। थैंक यू। तो सरफेस एरिया, सब एरिया क्या होगा? 4 पाए आर एम का स्क्वायर अपॉन 4 पाए आर ई का स्क्वायर। 4 पाए से 4 पाए कट, समझे ना? रेशियो है तो मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट रेशियो में पुट करूंगा। तो आर एम होल स्क्वायर ओवर आर ई होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? आर एम ओवर आर ई का होल स्क्वायर। व्हाट इज आर एम ओवर आर ई? तो ये वाली वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या बना? 1/4 का, तो आंसर इज, सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या? आई। दैट्स माय आंसर। चलिए yes everybody, question number 8 again a double star category question. A hemispherical bowl is made of steel of 0.25 centimeter thickness. ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये हेमिस्फेरिकल है, तो ये इसकी थिकनेस है। ये थिकनेस का मतलब क्या है? इस जगह का यहां से यहां तक इसका इनर रेडियस है और यहां से बाहर तक इसका आउटर रेडियस है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। हेमिस्फेरिकल बाउल, मैं इसकी अगर शेप दिखाऊंगा आपको, ये कुछ ऐसा है, ठीक है? तो इसकी ये थिकनेस कितनी करी गई है? 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। ये इनर रेडियस कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे आउटर रेडियस चाहिए, तो याद रखो आउटर रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इसको हम अक्सर शॉर्ट वे में लिखते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस टी। टी मीन्स थिकनेस, थिकनेस को विड्थ भी बोलते हैं। तो आर हो गया 5 प्लस 0.25 मीन्स 5.25 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ आई सबको? ये मेरा आ गया कैपिटल आर। अब उसने क्या मांगा? फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, नॉर्मल कर्व सरफेस एरिया बस रेडियस आउटर वाला आएगा। तो हाँ जी, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाए आर स्क्वायर, तो मैंने कैपिटल आर यूज किया। 2 into 22/7 into 525/100 into 525/100। सही है? अब ध्यान से देखो, मेरे को पता है 5 पे कटिंग हो रही है। 5 1s 5 0s 5 5s और 5 20s। 5 फिर से 105s 5 20s। क्यों किया? मुझे पता है 2 से 10 जाएगा और इस 2 से ये 10 जाएगा। कहानी पकड़ में आई? अब कैंसिलेशन करने की जरूरत 105 का स्क्वायर का ट्रिक चलाया हुआ है। कटिंग हो रही है। हो रही है फिर नीचे 2 रह जाएगा। नहीं सर, 7 और 105। अच्छा 7 और इसमें भी हो रही है। ओ वेरी गुड, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 15 7 से 105, ठीक है? इज दैट ओके? अब इसका ट्रिक सिखाऊं? 105 into 15, 105 into 10 कर दो 105 से इसका हाफ। अब इसका हाफ क्या होगा? 525। वो ऐड कर दो इसमें, ये आ गया आपके पास 1575। इन दोनों को प्रोडक्ट करके आया 1575। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 11 से। एक बार दोबारा लिख दो 1575। 5 7 5 12, 7 5 12 13, 5 और 1 6 और 1 7 और डिवाइड बाय क्या है? 100। तो मेरा फाइनल आंसर इज 173.25 सेंटीमीटर। करिए ना। Yes, everybody, last question. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r
इस पे लिख लेना ट्रिपल स्टार कैटेगरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, एक सिलेंडर है, हाँ जी, जस्ट एनक्लोज द स्फीयर। जस्ट एनक्लोज द स्फीयर का मतलब क्या होता है पता है, कि जो स्फीयर है ना उसके अंदर वो ऊपर भी उसको टच कर रहा है ढक्कन को, नीचे भी और साइडों पे भी। इसका मतलब क्या है, जो स्फीयर का डायामीटर है, देखो यहां से यहां तक रेडियस होगा, जो स्फीयर का डायामीटर है वो हाइट ऑफ क्या है, सिलेंडर है, और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वही रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो ये दो रिजल्ट आप समझे इस फिगर से। तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज डायामीटर ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या ये बात समझ आई सबको? आगे स्फीयर का रेडियस r है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 2r होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर r हो गया। तब में ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। पहला पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, स्फीयर है बेटे 4 पाए आर ही है, इस पर कोई वैल्यू नहीं थी, तो यही आंसर है। सेकंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोलो, 2 पाए आर एच। मैं इसके कैपिटल में लिख रहा हूं। अब 2 पाए आर की जगह क्या लिखूं, स्मॉल आर, क्योंकि दोनों सेम है। एच की जगह क्या लिखूं, 2r। तो ये क्या बन गया, 2 2 द 4, 4 पाए आर स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? आगे रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज इन 1 एंड 2। थर्ड पार्ट क्या कहना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 बता दो क्या है, 1 क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड भी क्या है, तो आंसर इज 1/1। तो मेरी रेशियो क्या आई बेटा, 1 रेशियो कुछ नहीं था। सारे क्वेश्चन में गेम थी कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो एक रेडियस और दूसरा रेडियस ऐड कर दो, मतलब डायमीटर ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। तो डायमीटर किसके बराबर, 2r के बराबर, और जो सिलेंडर का रेडियस है वही किसका रेडियस है, स्फीयर। क्या ये बात समझ आई? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करिए प्लीज।